हाय बच्चों, मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। आज एक बड़ा सा क्वेश्चन जो एज एन एस्पिरेंट मेरे दिमाग में था और शायद आपके भी दिमाग में होगा कि मैम बायोलॉजी के लिए सब बोलते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। क्या हमें सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है? क्या हमें एनसीईआरटी के अलावा कोई रेफरेंस बुक यूज करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो क्या करेक्ट टाइम है उस रेफरेंस बुक को स्टार्ट करने का? क्या हमें रेफरेंस बुक में से थ्योरी पढ़नी है या सिर्फ क्वेश्चन कर पढ़ाने हैं? तो इन सारे सवालों का आंसर आपको इस पूरे सेशन में मिलने वाला है। तो मैं आपको बोलूंगी बेटा जी कि प्लीज इस सेशन को पूरा देखिए, ज्यादा समय नहीं लूंगी, बट एक करेक्ट स्ट्रैटेजी, एक राइट वे टू इन्फॉर्म यू कि यार कब रेफरेंस बुक लगानी चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हैं और एनसीईआरटी का क्या महत्व है वो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यार लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगी यार, जब हम लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं ना, एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपकी नीट में, है ना। जिसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है नीट में, चाहे क्वेश्चन उसकी लाइन से आए, चाहे डायग्राम के नीचे लिखे हुए 4 लाइन से आए, चाहे टेबल के फॉर्म से आए, डायग्राम से आए, इन्हीं से एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सबसे पहले आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आप इतना सारा भंडार बना लोगे बुक्स का, वो जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप एक बुक पढ़ो लेकिन उसको 100 बार पढ़ो, है ना। आप 100 बुक रखोगे और वहां पर आपने एक बुक रखी है जिसको आपने 100 बार पढ़ा है, तो यार ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको उस बुक में अगर आपने वो 100 बार पढ़ी है एक ही बुक, तो वो ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में बैठी हुई होगी। यही चीज आपको करनी है एनसीईआरटी के साथ। जब मैं बात करती हूं एनसीईआरटी बायोलॉजी की, तो यहां पर बायोलॉजी की एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है कंसेप्ट। आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन समझ में आनी चाहिए। मैं अभी भी करेक्ट कर रही हूं, वर्ड समझ में आनी चाहिए, ना कि रट्टा होनी चाहिए। आपको हर एक लाइन समझ में आनी चाहिए, हर एक डायग्राम समझ में आनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो समझ आने चाहिए। टेबल से क्वेश्चन आ जाते हैं, हर जगह से एनसीईआरटी के एक सिंगल वर्ड से क्वेश्चन आने चाहिए। अब रटना नहीं है, आपको ये चीज समझनी है ना, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो आप अपने आप को जब पेपर में बैठा देखोगे ना, तो आप उनको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी आपको समझनी है। ये वो एक बुक है जो आपको 100 बार पढ़नी है ना, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी बायोलॉजी 100 बार पढ़ ली बेटा जी, उसके बाद आपका नीट में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। एनसीईआरटी का महत्व ये है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूं ना रेफरेंस बुक की, तो मैं बोलूंगी कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगना शुरू हो जाए कि अब मेरी एनसीईआरटी इतने अच्छे से हो गई है कि अगर मैम मुझसे पूछेंगी कि ये आईयूडी वाला टॉपिक कौन से पेज नंबर पे है, कहां पर है, किस चैप्टर में है, मैं वो बता दूंगा। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये लगे ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उठानी है अपनी रेफरेंस बुक या मॉड्यूल आप जो भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बेस्ट रेफरेंस बुक के लिए मैं आपको बता सकती हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि बेटा जी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आप यूज कर सकते हो, सिंगेज आप यूज कर सकते हो, और ये सारी बुक्स आपको पढ़ने के लिए यूज नहीं करनी है। ये सारी बुक आपको यूज करनी है या इनमें से कोई एक बुक यूज करनी है टू अप्लाई। मैंने बोला ना कंसेप्ट एनसीईआरटी बायोलॉजी से करने हैं, लेकिन अप्लाई कहां करना है इनके, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने एमसीक्यू नहीं है। या तो आपको एनसीईआरटी से खुद क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे या फिर आपको ये बुक्स यूज करनी पड़ेंगी फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो रेफरेंस बुक्स को आप लोग यूज करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं आपको बोलूंगी जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो ना, उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगी आपकी सिलेक्शन में आपका मेहनत, है ना। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन के करीब जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमें अपनी सारी एनालिसिस पता चल जाती है कि अभी भी एनसीईआरटी का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ नहीं आया है। अब बायो को पढ़ने का इससे बेटर तरीका कोई नहीं है कि आप एनसीईआरटी 100 बार पढ़ ले। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अड्डा 24/7 के टेस्ट प्राइम को भी यूज कर सकते हैं। अब ये टेस्ट प्राइम क्या है, देखो ये टेस्ट प्राइम ऐसा एक फीचर है, अभी अभी आया है
जिसमें आप लोगों को 500 प्लस एग्जाम्स के टेस्ट मिल जाएंगे। 500 प्लस एग्जाम्स के टेस्ट, समझ रहे हो आप लोग? मैं बोल रही हूँ नीट का, सीयूटी का, सीयूटी पीजी का, मास कम्युनिकेशन का, लॉ का, सब का, इनफैक्ट सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स का, सब के यहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। नीट कैटेगरी की स्पेशलाइज बात करूं, आरबीटी आपको मिलेंगे 2025 के 5, एनबीटीएस 2024 के 25, नीट पीवाईक्यू लास्ट 12 साल के लिए जो आपको सॉल्व करने ही होते हैं अगर आप नीट का टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। नीट 1 टेस्ट सीरीज के 25 टेस्ट, फुल लेंथ मॉक आपको 20 मिल जाएंगे, मिनी मॉक्स मिल जाएंगे 20, ये सब मिल ही रहा है। इसके अलावा जितने भी अपकमिंग ऑनलाइन टेस्ट आपको नीट कैटेगरी के अंदर आएंगे हमारे ऐप पे, वो सब भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, यहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है एक बार टेस्ट दे दिया तो दोबारा नहीं दे सकते, री अटेम्प्ट का ऑप्शन यहां पर आपको इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ री अटेम्प्ट के अलावा बेटा जी ये आपको प्रॉपर एनालिसिस देगा, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, टॉपर का कितना स्कोर है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज एक्यूरेसी देंगी, हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, ये पूरा एनालिसिस करके आपको टेस्ट प्राइम पे मिलेगा। और ये फीचर, ये जिसमें आपको 1000 से ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं, ज़ूलॉजी के आपको 150 से ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं, बॉटनी के 180 से ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं, ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ 299 में, 299। और इसके लिए आपको कोड यूज करना है ZBBS, दैट इज ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह। तो मैं बोलूंगी यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर नीट के साथ सीयूटी दे रहे हैं, सीयूटी भी आपको टेस्ट प्राइम में मिल जाएगा, उसके लिए अलग से पैसा नहीं देना है। कोई आपके घर में बड़ा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो भी 299 में, इसी 299 में इंक्लूडेड रहेगा। तो बेटा जी बहुत अच्छा फीचर है। इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप इस साल का एनबीटीएस ले सकते हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जहां पर एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन बनाया गया है, और एनसीईआरटी कनेक्ट जहां पर आपको असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स की 4 अलग बुक मिलेंगी पर सब्जेक्ट, टोटल 12 बुक्स है। ये सब आपको मिल रहा है अड्डा 24/7 की ऐप पर। आपको बस जाना है, एनरोल करना है और कोड यूज करना है ZBBS, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि पहले एनसीईआरटी बायोलॉजी को 100 बार पढ़ेंगे, और 100 बार पढ़ने के बाद बेटा जी आपको रेफरेंस बुक यूज करनी है फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट रेफरेंस बुक के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आप 299 में टेस्ट प्राइम ले लीजिए, और फिर आपका वो वाला पूरा का पूरा सिस्टम भी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्रेस द बेल आइकन, एंड टेस्ट प्राइम जरूर लीजिएगा। आई होप आपको समझ आया हो कि अगर आपको रेफरेंस बुक कब यूज करनी है और एनसीईआरटी बायोलॉजी किस तरह से यूज करनी है। तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा।